चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सवल जवानी को। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता को बताने वाले कवि श्याम नारायण पांडे की एक कविता आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन केवल चेतक ही नहीं, कई ऐसे बहादुर घोड़े हुए हैं जिन्होंने अपने मालिक को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। कहा जाता है कि पहले जब भी राजा महाराजाओं के युद्ध हुआ करते थे तो जिस तरह की भूमिका राजा की अपनी सेना के लिए होती थी, वैसी ही भूमिका घोड़े की राजा के प्रति होती थी। इसलिए जब भी वीर योद्धाओं को याद किया जाता है तो उनके बहादुर घोड़ों को भी खूब याद किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि सड़क के किनारे या चौराहों पर ज़्यादातर घोड़े पर बैठे हुए योद्धाओं की मूर्तियां लगाई जाती हैं। ऐसी मूर्तियां देश के लगभग हर शहर में होती हैं, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि मूर्तियों में बने घोड़े की टांगें अलग अलग तरीके की होती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन घोड़ों की टांगों में एक खास संदेश छिपा होता है, यानी घोड़े के खड़े होने का तरीका या घोड़े की प्रतिमा का जो स्वरूप होता है वो अपने आप में एक संदेश देता है। क्या आप जानते हैं कि घोड़ों की प्रतिमाओं में गहरा राज छिपा होता है? घोड़े को देखकर उस पर सवार वीर योद्धा के बारे में बहुत कुछ पता किया जा सकता है। चौराहे पर लगी मूर्तियों के घोड़ों का ये राज जानते हैं आप उन पर बैठे योद्धाओं के बारे में? तो आज बात करते हैं इसके बारे में। इतिहास के जानकार बताते हैं कि अगर चौराहे पर लगी मूर्ति में वीर योद्धा के साथ देखे जाने वाले घोड़े के आगे वाले दोनों पैर हवा में हैं, तो इसका मतलब है कि उस वीर या वीरांगना ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े हैं, उनकी मृत्यु भी किसी युद्ध के दौरान हुई है। यानी जिस घोड़े के दोनों पैर ऊपर हैं उस पर बैठा वीर योद्धा युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगर वीर योद्धा के साथ दिखने वाले घोड़े की प्रतिमा में एक पैर उठा हुआ है और दूसरा पैर जमीन पर है, तो इसका मतलब है कि योद्धा किसी युद्ध के दौरान काफ़ी घायल हुआ था, लेकिन उसकी मौत रणभूमि में नहीं हुई। उसकी मौत इलाज के दौरान या फिर युद्ध में ले जख्म की वजह से हुई थी। इसके अलावा कुछ चौराहों पर ऐसी मूर्तियां लगी होती हैं जिनमें योद्धा का घोड़ा चारों पैरों पर सामान्य स्थिति में खड़ा रहता है। इस तरह की मूर्तियों का मतलब है कि योद्धा ने कई युद्ध तो लड़े हैं, लेकिन उसकी मौत सामान्य रूप से हुई है, यानी उसकी मौत ना तो युद्ध में हुई है और ना ही युद्ध के दौरान लगने वाले घाव से। वीर योद्धा की सामान्य मौत हुई है। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जननायक, पढ़ते रहें जननायक। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब पर, तो खैर हम हैं ही, सभी प्लेटफॉर्म पर आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।